दिवाली पर प्रदूषण ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसके बाद एक्यूआई लेवल बढ़ा हुआ नजर आया। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ा। दिल्ली में एक्यूआई 400 पार रहा। द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 पहुंचा। अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 एक्यूआई रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाई। दिल्ली एनसीआर में दिवाली में पूरी रात आतिशबाजी हुई। हरियाणा ने प्रदूषण में दिल्ली को भी पछाड़ दिया। जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 पहुंचा। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार हुआ। नारनौल में आज एक्यूआई 390 दर्ज किया है। फतेहाबाद की बात करें तो यहां वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर बना हुआ है। देर रात अधिकतम एक्यूआई 347 दर्ज किया गया। आज सुबह 7 बजे एक्यूआई 307 के करीब दर्ज किया गया। देश के टॉप 10 प्रदूषित जिलों में 8 हरियाणा के शामिल हैं। दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए खतरे की घंटी। प्रदूषण से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, साथ ही स्किन एलर्जी का खतरा भी बढ़ा है। दिल्ली के बाद एकदम से हालात बदले हैं, जिसके बाद लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। एकाएक एक्यूआई में इजाफे से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। डॉक्टर्स ने सलाह दी है, घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग जरूर करें। तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें भी सामने आई, जहां पूरा क्षेत्र सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिनेश सहरावत पलवल से और रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से जुड़ चुके हैं। रजत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दूं, दिवाली के निकलते ही कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर जो है गैस के चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आया। हालांकि बल्लभगढ़ फरीदाबाद की बात की जाए तो दिवाली से पहले भी लगभग 250 एक्यूआई लेवल जो है बना हुआ था। ये भी जो है पुअर की श्रेणी में आता है। लेकिन अभी की बात की जाए तो लगभग 350 से 400 के बीच में जो ये एक्यूआई लेवल है बना हुआ है। तो वहीं कहीं ना कहीं अब जो दिल के और फेफड़ों के जो मरीज हैं उनके लिए बड़ी आफत बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे ही एक्यूआई लेवल बढ़ा तो ग्रेप टू को जो है लागू कर दिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ सेक्टर 2 में, और ग्रेप 2 के जो नियम है उनके जो नियमों की यहाँ पे सरेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों द्वारा ही ये आग लगाई गई है, किसी और लोगों के द्वारा नहीं लगाई गई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विभागीय लोग हैं वही जो है नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को दिल्ली एनसीआर में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्किन एलर्जीज या फिर बात की जाए गले की और जो नाक की जैसी एलर्जीज जो है सामने देखने के लिए मिल रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और मास्क लगा कर ही निकले, और जो दिल के और सांस के जो मरीज है वह घर से बाहर ना निकले। तो वहीं आपको बता दूं कि दिवाली में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है थोड़ी छूट दी गई थी ग्रीन पटाखों को जलाने के लिए, लेकिन ग्रीन पटाखों की आड़ में तमाम बारूदी पटाखे जो है फोड़े गए, जिसके कारण एकदम से जो है एक्यूआई लेवल इतना बढ़ता हुआ नजर आया है। जी बिल्कुल रजत, स्थिति बिल्कुल चिंताजनक है। आप बने रहिएगा। पलवल से दिनेश सहरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, कई क्षेत्रों का एक्यूआई चिंताजनक है, कई क्षेत्रों में 400 के पार भी जा पहुंचा है। पलवल में फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ, देखिए, जैसे ही दिवाली आती है तो ऐसे में दिवाली के साथ साथ ही कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ने लगता है। दिल्ली एनसीआर में तो हाल बेहाल हो जाते हैं। जिस तरह से दिल्ली में 400 के आसपास एक्यूआई है, बाकी फरीदाबाद एनसीआर के अंदर आता है तो वहाँ 350 के करीब एक्यूआई बताई जा रही है। तो पलवल में अभी कहीं ना कहीं सामान्य है, 150 के करीब पलवल की एक्यूआई है। लेकिन आज गोवर्धन है, गोवर्धन पूजा के बाद भी बहुत आतिशबाजी होती है, क्योंकि दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा पर आतिशबाजी की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पलवल में भी प्रदूषण देखने को मिलेगा। जिस तरह से आज 150 के करीब है, हो सकता है कल सुबह तक 200-250 के करीब पहुंचे तो कहीं ना कहीं हालत खराब होते लगेंगे। जो सांस के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। इसमें डॉक्टर्स की भी ये सलाह है कि जो सांस के मरीज हैं या फिर गले के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, वो लोग घर से कम बाहर निकले तो तभी निकले और मास्क का यूज करें, क्योंकि मास्क से काफी बचाव हो सकता है। घर में रहे तो काफी बचाव हो सकता है, क्योंकि
जिस तरह से अब पराली की बात करें तो पराली के मामले भी बढ़ने लगते हैं। हालांकि पलवल में एक किसान के ऊपर अभी FIR हुई है, उससे 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जिला प्रशासन जो कृषि विभाग है सख्त है कि पराली ना जलाए, क्योंकि पराली न जलाने पर 1200 रुपए प्रति एकड़ कहीं न कहीं राशि भी दी जा रही है इनाम के तौर पर। तो ऐसे में पराली प्रबंधन को लेकर सरकार प्रोत्साहित कर रही है किसानों को, लेकिन जब पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, FIR तक दर्ज की जा रही है। सैटेलाइट से उनकी पहचान की जाती है, खेत की पहचान की जाती है, फिर कौन सा किसान है जिसने पराली जलाई है। क्योंकि जब दिवाली आती है, दिवाली के से कुछ कम पहले ही पराली के मामले बढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी पलवल में स्थिति सामान्य पराली की, लेकिन पराली अगर और जगह की बढ़ती है तो कहीं न कहीं प्रदूषण बढ़ने लगता है। जिस तरह से दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण होता है, गोवर्धन पूजा के बाद भी पटाखे जलते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि कहीं न कहीं ग्रीन पटाखों का यूज एक सीमित समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कहीं न कहीं बारूद के पटाखे जमकर चलाए जाते हैं, क्योंकि जो पटाखों के शौकीन हो वो ये नहीं देखते हैं कि इससे प्रदूषण ज्यादा होगा। कहीं न कहीं जो मरीज हैं गले के, दमे के, या फिर जो सांस के मरीज हैं या फिर दिल के मरीज हैं, उनको ज्यादा दिक्कतें इस दौरान आती है, क्योंकि उनको कहीं पे नुकसान होता है और कहीं न कहीं डॉक्टर्स तक पहुंचना पड़ जाता है। इसमें डॉक्टर्स की भी सलाह है कि जो ऐसे मरीज हैं वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, अगर हो सके तो मास्क का यूज करें और बाहर निकलें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी देखा गया कि दिवाली के लगभग 20-25 दिन तक के बाद भी काफी प्रदूषण पलवल और दिल्ली NCR में दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में हो सकता है आज के बाद जिस तरह से अगर पराली के मामले बढ़ते हैं तो प्रदूषण और बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल पलवल के हालात सामान्य है। 150 के करीब है, 140 है जहां पलवल रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, यहाँ का जो AQI है। लेकिन जिस तरह से अगर पटाखे और ज्यादा बढ़ेंगे रात को तो उसके बाद सुबह AQI कहीं न कहीं 200 से ऊपर हो सकता है। और दिल्ली NCR का जो AQI है हालात बिगड़ सकते हैं। जिस तरह से हरियाणा के कई जिलों में कहीं न कहीं दिल्ली के बराबर AQI है, तो ऐसे में वहाँ स्थिति कब्जा की दिक्कत है, लोगों को परेशानियां ज्यादा हो रही है। यहाँ अगर आने वाले दिनों में पटाखे ज्यादा चलाए जाते तो और ज्यादा दिक्कतें होंगी। पराली के मामले भी बढ़ते हैं तो और प्रदूषण बढ़ सकता है। जिस तरह से दिल्ली NCR में पराली के मामले आते हैं या फिर जो है प्रदूषण का मामला के कारण पीछे पटाखे जलाने माने जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के आसपास कहीं न कहीं जब हवा जहरीली हो जाती है, सांसें घुटने लगती हैं, तो ऐसे में जरूरत है कि लोग कम पटाखे जलाएं। और पराली तो बिल्कुल जलाना गलत है, FIR उनके खिलाफ की जा रही है। जी बिल्कुल दिनेश, और इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ, रजत भी लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल दिवाली पर आतिशबाजी ने ही प्रदूषण को बढ़ाया है या इसके अन्य कारण भी हैं? जी आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया कि दिवाली से पहले भी बल्लभगढ़ में जो AQI लेवल है वह पुअर की श्रेणी में दिखाई दिया। लगभग 250 से ऊपर जो है बल्लभगढ़ के अंदर जो AQI लेवल बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो पटाखे हैं उनको जो है हम चिन्हित नहीं कर सकते कि उनकी वजह से ही जो है ये पॉल्यूशन बढ़ा है। कि जगह जगह आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी जो सफाई कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर आग लगाई गई है, कितना पॉल्यूशन ये फैलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी वजहें हैं, काफी अन्य वजहें रहती है जो पॉल्यूशन बढ़ने की। तो वहीं अब जैसे कि धान कटे हैं तो कहीं ना कहीं पराली जलने के बाद भी जो है पॉल्यूशन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पटाखों के कारण ही जो है पॉल्यूशन नहीं बढ़ा। हालांकि पटाखों से भी काफी बड़ा असर जो है देखने के लिए मिलता है पॉल्यूशन में, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये भी बात सामने आती है कि सिर्फ पटाखों के कारण जो है ये पॉल्यूशन नहीं बढ़ता। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सत्यपाल सिंह एडवोकेट है। जी, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कितनी परेशानी? पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारे आम जन की लापरवाही से, क्योंकि हम क्या करते हैं, रोडों की बगल में जो ये है वहाँ पर फेंक देते कूड़ा करकट, और वो देखते नहीं है। और इसमें क्या है कि जुर्माना लगाना चाहिए सरकार को, जिससे कि लोग कूड़ा करकट ना फेंके और उसमें आग ना लगाएं। ये तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगाई गई है, जो सफाई कर्मचारी। तो इसमें उन सरकारी कर्मचारियों को, जैसे कि नगर निगम का डिपार्टमेंट है, उन्हें चिन्हित करके और उन पर जुर्माना सरकार को लगाना चाहिए। और ये एक हमारे प्रशासन की भी लापरवाही है। और इसलिए मैं लोगों को जागरूक करना चाहूंगा कि इस तरह के ये कूड़ा करकट वैसे भी नहीं फेंकना चाहिए और आग हमें लगानी नहीं चाहिए, और इसके प्रति हमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। धन्यवाद जी, आपका क्या नाम है? महेश राघव। महेश जी, किस तरीके से देखते हैं अब 350 से 400 AQI पहुंच गया है, कितनी परेशानी हो रही है सांस लेने में और बाहर निकलने में? प्रदूषण की जो समस्या है हमारी बहुत गंभीर समस्या है, इसको हमें समझना चाहिए और हमारी सरकार को भी समझना चाहिए, क्योंकि जो प्रदूषण होता है उससे आम जन को जो बहुत परेशानी होती है। इससे जो अस्थमा के रोगी हैं उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमारा जो प्रदूषण लेवल है
फरीदाबाद इस समय पे बल्लभगढ़ फरीदाबाद हमारा बहुत ही ऊपर जा चुका है, जो कि ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और जैसा कि हमारे साथी सतपाल जी ने बताया कि ये कर्मचारियों द्वारा ये पराली जलाई गई है, कूड़ा जलाया गया है, इससे और ज्यादा प्रदूषण होता है और वो कहीं ना कहीं से निकलने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि गले में जलन हो रही है, जलन होती है, आंखों में जलन होती है और सांस लेना बड़ा दुश्वार हो रहा है। तो मैं तो सभी से यही अपील करूंगा, सभी जनता से यही अपील करूंगा कि प्रदूषण को रोकें, प्रदूषण रहित फरीदाबाद बनाए, प्रदूषण रहित हरियाणा बनाए, देश को बनाए। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि सहयोग लोगों का ऐसे में काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो साफ तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि दिवाली के बाद ही तुरंत अगले दिन से ही जो दिल्ली एनसीआर है गैस के चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को घर से निकलने में भी तकलीफें हो रही है, आंखों में और गले में जो जलन है वह महसूस की जा रही है। अगर इसी तरीके से आगे ये पॉल्यूशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी लोगों के लिए खड़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल रजत, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। आप बने रहिएगा। दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, देखिए, इस बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से हमने देखा ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। क्या उसका असर धरातल पर होता हुआ दिखाई दिया या लोगों में जागरूकता कैसी देखने को मिली? हाँ, देखिए, मैं पलवल की बात करूं तो पलवल में कहीं ना कहीं जागरूकता थी, क्योंकि पलवल में आतिशबाजी कहीं ना कहीं कम हुई है। क्योंकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल दिवाली के आसपास 300 के करीब AQI पहुंच गया था, तो आज की यहाँ पलवल में 150 के करीब है। यानी कि आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा के साथ साथ लोग आतिशबाजी करते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि ग्रीन पटाखों को एक सीमित समय के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रीन पटाखे की आड़ में कहीं ना कहीं दूसरे पटाखे भी बेचे जाते हैं, जमकर जलाए जाते हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं आज जिस तरह गोवर्धन पूजा के बाद देख सकता है, कल 200 के प्लस होने की उम्मीद है AQI की। तो ऐसे में पिछले साल 300 के करीब पलवल का AQI था, तो कहीं ना कहीं सांसें थमने लगती हैं। दिवाली के बाद कहीं ना कहीं और प्रदूषण बढ़ता चला जाता है। लगभग दिवाली बीत जाने के बावजूद भी 20-25 दिन तक प्रदूषण कहीं ना कहीं ज्यादा खराब था। लोगों को दिक्कतें हो रही थी, सांसों के मरीज हो या फिर गले के मरीज हो, दमे के मरीज, दिल के मरीज हो, ऐसे लोगों को ज्यादा दिक्कतें आती हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी यही अपील होती है कि घर से बाहर कम निकले, मास्क का यूज करें, काफी जो उनको राहत मिल सके। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे पटाखे, पराली या फिर तीसरी बात करें तो कहीं ना कहीं कूड़ा करकट जलाने के भी मामले सामने आते हैं। जिस तरह से पलवल की बात करें, पलवल में डोर टू डोर कलेक्शन की बातें की जाती है, दावे किए जाते हैं नगर परिषद द्वारा, लेकिन डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में लोग लापरवाही में कूड़ा फेंक देते हैं, फिर उसको कूड़े को इकट्ठा होने के बाद जला दिया जाता है। तो ऐसे भी कूड़ा जलाने के मामलों से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जो है इसमें सरकार भी सख्ती करे, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि कूड़े को खुले में ना फेंकें। जिस तरह से नगर कर्मचारी जब आते हैं कूड़ा लेने के तो उनकी गाड़ियों में डालें, ताकि कूड़े को कहीं ना कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए और प्रदूषण होने से बचाया जा सके। जी बिल्कुल दिनेश, कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों के सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देश के टॉप 10 प्रदूषित क्षेत्रों में हरियाणा के 8 क्षेत्र शामिल हैं। बढ़ा हुआ प्रदूषण लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।